बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए किया था। इसमें हमने ये क्वेश्चन चंद किए थे। इसका पार्ट नंबर बी जो है वो वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम फ़िलहाल आप स्किप कर दें, वो वैसे भी ऑनलाइन समझाऊंगा तो आप समझ कि नहीं, उसको प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है। तो पार्ट नंबर सी है, प्रूव डैट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। जैसे ये इस क्वेश्चन में आपने अलग अलग सॉल्व किए थे ये चीज़ें, ठीक है। अब इनको हमने प्रूव करना है कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों बराबर आते हैं। तो प्रूव इसको फाइंड इसी तरह करना है, लेकिन हमने प्रूव करना है इसको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो ये आपके पास यू, ए, बी और सी गिवन है। फ़िलहाल इधर ए और बी ही यूज़ होंगे, सी तो इसमें है नहीं, इसलिए सी यूज़ नहीं होगा। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं, वो क्या है। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो सॉल्यूशन में आपने पहले लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लिख लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट है और बी कम्प्लीमेंट और उसका यूनियन है। पहले हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालेंगे। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए। तो u क्या है, 1 2 3 4 5 माइनस ए करेंगे तो a क्या है, 1 और 3। ये दो सेट से इनको माइनस करना है। माइनस में क्या करते हैं, पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में नहीं है। तो उधर 2 नहीं है, 4 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। 1 और 3 है वो हमने नहीं लिखा। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी। तो उसमें भी u 1 2 3 4 5 माइनस बी की वैल्यू है 2 4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कौन कौन सी एलिमेंट आएंगे, एक 1 आ जाएगा, एक 3 और एक 5। चूँकि 2 और 4 उसमें हैं वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी 1 3 5 आपका बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट निकालना है, तो इन दोनों का आप यूनियन ले लें। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू है 2 4 5, यूनियन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1 3 5। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये आपका ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो पहले राइट हैंड साइड लिख लेंगे। राइट हैंड साइड है आपकी ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, बाद में उसके टोटल आंसर का कम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू है 1 3, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट इस तरह लिख दें या वो फाई का साइन लगा दें। अब इसका हमने निकालना है कम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। जिसका भी कम्प्लीमेंट होना लेते हैं उसको u में से माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करें तो u सेट क्या है, 1 2 3 4 5 और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया एम्प्टी सेट। यानी इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना है। एम्प्टी सेट से ही मुराद है ना, कुछ भी माइनस नहीं होगा। कुछ भी माइनस नहीं होगा तो आंसर यही रहेगा। ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर है, ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे। इधर लिखेंगे देयरफॉर। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमने इक्वल प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर चुके हैं। तो ये वाला पार्ट मैंने करा दिया, ये वाला पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं डायरी में भेज दूंगा, ये वाला काम भी आपने खुद करना है। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड बी व्हेन ए इज़ इक्वल टू दिस, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 6 8, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 2 4 5 6 7 8। आपको ए
ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है। कह रहा है बी की वैल्यू फाइंड करें कि बी सेट क्या होगा। तो ये फाइंड कैसे करेंगे, हमने जज करना है इसको खुद के बी क्या होगा। सॉल्यूशन इसका कोई नहीं है, जस्ट इसको वैसे ही लिखेंगे, बल्कि सॉल्यूशन इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें जस्ट आंसर लिखेंगे। पहले देखें कि इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं सेट्स के। ए में 6 8 है और कॉमन एलिमेंट ए और बी का इंटरसेक्शन लिया गया है तो भी 6 8 आया है, यानी बी सेट में 6 8 होगा, बी सेट में 6 8 होगा। यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया। और यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख देते हैं। एक हमने जज किया है कि इंटरसेक्शन में दोनों सेट के एलिमेंट्स कॉमन 6 8 इसमें है तो 6 8 बी में भी होगा, तभी एक के इंटरसेक्शन का आंसर 6 8 आया। अब यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन करके लिख देते हैं। 2 4 तो ए में से आया हुआ है, 6 8 दोनों में कॉमन था, तो 5 और 7 फिर कहाँ से आया होगा, बी से आया होगा, तो इधर 5 और 7 भी मौजूद होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2 4 6 8 ए था, ए इंटरसेक्शन बी में जब ए और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो 6 8 इसमें भी है, तो 6 8 कॉमन आया हुआ है तो इसका मतलब बी में भी होगा। एक चीज़ हमने यहाँ से देख ली कि 6 8 सेट बी में होगा। फिर ए यूनियन बी में दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन करके लिखते हैं। 2 4 ए सेट में से आया हुआ है, 6 8 दोनों में है, बी में भी है और ए में भी है, और 5 7 फिर ए में तो नहीं है, फिर 5 7 कहाँ पे होगा, 5 7 फिर बी सेट में होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 7 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको तरतीब से लिख दें, 5 6 7 8, ये आपका बी सेट है और ये आपका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट भी करवा देता हूँ ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसमें दूर हो जाए। उसमें है a इज़ इक्वल टू 3 4, a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू 3 एंड a यूनियन b इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें भी हमने b फाइंड करना है, तो b सेट क्या होगा, पहले तो 3 इस सेट में भी है, कंप्लीट इंटरसेक्शन में भी 3 आ रहा है और ए सेट में भी 3 है, यानी 3 दोनों में कॉमन होगा, तो बी में 3 होगा, पहले हमने ये लिख लिया। फिर ए यूनियन बी में दोनों के सेट के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखते हैं, तो 1 2 तो इसमें नहीं है, तो 1 2 फिर कहाँ से आया होगा, 1 2 फिर बी में से आया होगा, तो 1 2 3 4 उसमें है, 3 4 तो उसमें कॉमन आएंगे ही, लेकिन 1 2 जो है वो ए में तो नहीं है, फिर यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ फिर बी में से आया होगा, तो बी में भी 1 2 होंगे। 3 हमने यहाँ से देखा, 1 2 हमने यूनियन में से देखा, तो इसको भी तरतीब से लिख दें 1 2 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बुक वर्क की है, तो बुक वर्क आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी रहता है, वो मैं फिर एक दफ़ा ही करवा दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपके पेज में लिखी हुई है। ये लिखी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो उस सेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 3 सेट्स हैं, ए बी एंड सी, तो इसमें हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये तीनों सेट्स लिख लिए, ए बी और सी, इन तीनों का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि यहाँ पे 3 सेट हैं, 2 होते तो जस्ट ए यूनियन बी और बी यूनियन ए फाइंड कर लेना था, लेकिन यहाँ पे 3 सेट हैं, तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड नहीं आएगा, प्रूव आएगा, क्योंकि हमने प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले तो ये चीज़ ए यूनियन बी यूनियन ए प्रूव करेंगे, फिर बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू सी यूनियन बी प्रूव करेंगे, और फिर थर्ड में
इसको ए कह लें, इसको स्मॉल बी कह लें और इसको स्मॉल सी कह लें। और तीसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है फिर, ए यूनियन सी इज़ इक्वल टू सी यूनियन ए। तीनों में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो पहले ए वाले देखें, ए वाले को आप मार्कर के साथ लिख लेना कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। प्रूव कैसे करेंगे, इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 और बी की वैल्यू 3 5 6। यूनियन में क्या करते हैं, आपको पता है कि दोनों साइड्स के एलिमेंट कंबाइन करके लिख देते हैं। तो 2 3 4 5 और 6 आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। बी यूनियन ए, बी की वैल्यू है 3 5 6, यूनियन ए की वैल्यू है 2 3 4। इन दोनों का यूनियन लें तो आंसर क्या आएगा 2 फिर 3 फिर 4 और फिर यहाँ से 5 और फिर 6। तो 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये हम कह देंगे कि प्रूव कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया। इसी तरह आपने बी यूनियन सी और बी यूनियन सी सी यूनियन बी यानी बी पार्ट भी सॉल्व करना है और सी पार्ट भी सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर आप इतना ही है, इसको कर लेना। जो भी बात पूछनी होगी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।